हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है, आपको पता है आपको बहुत पसंद है ये टॉपिक, तो इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक आपके लिए फिर से ले आए हैं। करंट फीलिंग, उस पर्सन की करंट फीलिंग जिसके बारे में भी आप जानना चाह रहे हैं कि अभी उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो अभी क्या सोच रहे हैं, और ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ हो रही होगी क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है और काफ़ी तेज़ हो रही है, तो इसके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी आप लोग को। मैं थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश कर रही हूँ ताकि बारिश की आवाज़ आपको ना सुनाई दे और आप डिस्टर्ब ना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कार्ड हैं, कार्ड नंबर 1, 2, 3। जो कार्ड आपको पसंद आ रहा है वो कार्ड आप चुन सकते हैं। उस पर्सन के बारे में सोचिए, उस पर्सन का नाम लीजिए, ईश्वर से पूछिए कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। तो आज का टॉपिक करंट फीलिंग तो है ही, साथ में ये भी है कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। तो अक्सर हम देखते हैं कि वो पर्सन का नेक्स्ट कदम क्या होगा, लेकिन आज हम देखेंगे कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए और यूनिवर्स आपसे क्या चाहती है, वो क्या चाहती है कि आप क्या करें, आपका अगला कदम क्या होना चाहिए यूनिवर्स के हिसाब से। तो ये यहाँ पे 3 कार्ड हैं, आप अपना कार्ड चुन लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे उस पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। क्या करूं, बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है, उसकी आवाज़ भी बहुत तेज़ है, इसके लिए सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन चलिए आप देख सकते हैं, ये है कार्ड नंबर 1 लव, ये है कार्ड नंबर 2, अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे चुन सकते हैं। कार्ड नंबर 3, अगर ये पसंद आ रहा है तो इसे चुन सकते हैं। तो क्या करें, रिकॉर्डिंग करें या ना करें, लेकिन रिकॉर्डिंग तो होगी। और आवाज़ आ रही है, आपको आ रही है बारिश की काफ़ी तेज़, तो उसके लिए बहुत बड़ी सॉरी, क्या कर सकते हैं। वैसे मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। ये वीडियो मैं अभी बना रही हूँ और शाम तक ही मैं इसे पोस्ट कर दूंगी, तो यानी कि आप इसे रात में देख सकते हैं। जब आप इसको देख रहे होंगे तो उस समय रात हो जाएगी। और जैसा कि मैंने सोचा है कि लोग कहते हैं कि मैम करंट फीलिंग का वीडियो बनाते रहिए, तो मुझे भी लगा, क्योंकि ऐसे कमेंट आते हैं आप लोग के, तो मुझे लगता है चलिए ठीक है बनाते हैं, जब तक बना सकते हैं तब तक हम बनाएंगे करंट फीलिंग के वीडियो आपके लिए। कोशिश करेंगे कि आपको हम दे सकें ज़्यादा से ज़्यादा करंट फीलिंग के वीडियो। वैसे अगर आप चाहें तो पुराने वीडियो भी अगर आप देखते हैं तो वो भी आपको कहीं ना कहीं सही चीज़ें बता देता है, लेकिन आप लोग देखते नहीं है, नए वीडियो आप लोग ज़्यादा देखते हैं, तो कोई बात नहीं, हम इसीलिए नए वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहेंगे। तो ये है कार्ड नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है। आइए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है और वो अभी क्या सोच रहे हैं। तो देखिए, ये जो पर्सन है मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा आपसे एकदम कांटेक्ट में नहीं है, बातें नहीं हो रही हैं आप लोग की। क्यों नहीं हो रही हैं, तो ये थोड़ा पर्सन अभी अपने आप में ही रह रहा है। अभी उसको लाइफ में करना क्या है, ये सारी चीज़ें उसको समझ में नहीं आ रही हैं, थोड़ा परेशान है। तो ये पर्सन थोड़ा सा अभी अपने आप में है और ये पर्सन आप पे ध्यान नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा ऐसे नेचर का होगा कि अपने आप में ही रहना पसंद करता होगा, अपने आप में रहना, और अपने दिल की बातें किसी से शेयर नहीं कर पाता है ये पर्सन। और इसी वजह से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जब कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में हो गया होगा कि कुछ लड़ाई सा हो गया, झगड़ा सा हो गया, या फिर वो पर्सन किसी बात से नाराज़ हो गया आपसे, तो एकदम से ये बिना बताए कि उसे हुआ क्या, उसने आपसे बातें करना बंद कर दी होंगी। तो ये इस पर्सन का नेचर है। इसे थोड़ा सा ऐसा पर्सन चाहिए जो सच में, जिसको लगता है ना कि हर इंसान धोखा दे देता है। तो ये थोड़ा इसका पास्ट लाइफ का भी कनेक्शन है कि इसके साथ अक्सर ऐसा हुआ है, इसका पर्सन का नेचर भी ऐसा है, और आपसे पहले भी इसकी लाइफ में कोई पर्सन रहा है जिसने इसको बहुत हर्ट किया है। इसी वजह से ये मुझे लग रहा है कि अभी ये थोड़ा सा अकेला रहना चाह रहा है और अपने आप को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा है। और जब आप इसको थोड़ा सा समय देंगे तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी कमी को भी महसूस करेगा। तो यही कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप इससे एकदम कनेक्ट में नहीं है, अब बात नहीं हो रही है आप लोग की, तो थोड़ा आप भी थोड़ा सा दूर ही रहें इनसे, और थोड़ा सा अपनी, कहते हैं ना, इम्पोर्टेंट दिखाएं अपने को। आप ये दिखाएं कि आप भी बस ऐसे नहीं है, अगर आपको ज़रूरत होगी, अगर आप बात करना चाहेंगे तभी बात हो, मतलब मेरे में भी कुछ है, मैं भी आपको इग्नोर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अपने आप को आप दिखाएं। अगर आप अपने साथ ये दिखाएं कि अगर आप कहते हैं ना कि हम किसी चीज़ के पीछे ज़्यादा भागते हैं तो वो चीज़ हमसे दूर चली जाती है, तो वही वाला काम आप करिए। अगर ये पर्सन आपसे दूर जा रहा, दिखा रहा है कि हम आपसे दूर हो रहे हैं, दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी ऐसा दिखाइए कि ठीक है, मुझे भी बहुत सारे काम हैं, मैं भी बिज़ी रहता हूँ, मैं ऐसे ही फालतू नहीं हूँ। तो ये चीज़ दिखाइए, क्योंकि अक्सर इंसान का नेचर होता है कि अगर आप जितना उसके पीछे भागेंगे
तो वो पर्सन आपसे उतना ही दूर चला जाएगा। और अगर आप उसको अब ध्यान दीजिएगा, इस करके देखिएगा इस बात को, मानिए मेरी बात को, अगर आप उसको छोड़ देते हैं ना, अभी छोड़ दें, आप उसको बात ही करना, आप भी इग्नोर करने लगे, ये जो कार्ड आया है आपके लिए, क्यों आया है ये कार्ड, चलिए हम पहले इसको क्लियर कर देते हैं। अभी उसकी करंट फीलिंग क्या है हमने आपको बता दिया, क्लियर हो गया होगा आपको कि पर्सन थोड़ा सा अपने आप में ये भी रहना चाहता है और किसी से बात नहीं करना चाहता है। उसको लगता है कि लोग इसके पीछे पीछे आएँ। अगर मुझे लगता है कि हमेशा ये होता होगा कि आपकी गलती नहीं भी होती होगी तब भी आप उसे सॉरी बोलते होंगे, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ऐसे हैं कि आप उसे बहुत लाइक करते हैं। तो ये फ़ायदा उठा रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं। तो ये अभी चाहता है अकेला रहना, और अकेला थोड़ा सा रहने दीजिए, आपने आपको क्या आपकी अहमियत है इसको एहसास होने दीजिए। ये कार्ड आपके लिए आया है। अगला कदम हम आज देख रहे हैं आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। ये कार्ड दिखा रहा कहीं ना कहीं एक परिवर्तन। आपको एकदम से अभी शांत रहना है, आपके लिए ये एडवाइस का कार्ड है। अब मैं इसको पढ़ती हूँ एडवाइस। अगर आप ये करना चाहें तो आप करें, नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं। अगर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है और अपनी मर्जी से ही बात करता है, जब इसका मन होता है तो बात करता है, जब मन नहीं होता तो नहीं बात करता है, आपकी इस नेचर से आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं, तो आपके लिए छोटी सी एडवाइस ये है, ये कार्ड भी दिखा रहा है आपको, आप भी इस पर्सन को थोड़ा सा इग्नोर करिए। और जब तक ये पर्सन खुद आपसे बात करने की कोशिश ना करे, आप बिल्कुल भी कोई भी ऐसा मत दिखाइए कि आपको बहुत पड़ी है बात करने की, आप परेशान हैं इनसे बात ना करके। आप भी ऐसे दिखाइए कि आपकी लाइफ में भी बहुत सारे काम हैं, आपकी भी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जिनको आप टाइम दे सकते हैं, अपना आप नहीं देते हैं इनकी वजह से, तो आप उनको अपना टाइम दीजिए और थोड़ा सा अभी इसको आप भी साइड करिए, अभी थोड़ा इग्नोर करिए। और ये जो कार्ड एक दिखा रहा है कि एक नया परिवर्तन, मतलब आपको खुद से एक नया परिवर्तन करना पड़ेगा। नियति आपसे चाहती है कि आप अपने लाइफ में एक परिवर्तन ले आएँ, और ऐसा परिवर्तन लाएं ना कि ये नहीं है कि अभी आप सोच लिए कि आप इससे बात नहीं करेंगे, फिर 4 दिन बाद आपको मन करने लगा कि आपको बात करनी है इस पर्सन से और दिखाना है कि मैं बहुत दुखी हूँ आपके दूर हो जाने से। आपको ये नहीं करना। आपको जो अब डिसीजन लेना है वो ऐसा डिसीजन होगा जो सच में डिसीजन होगा, बदल जाने वाला डिसीजन नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज आएगा जिस पे आपको भी विश्वास नहीं होगा। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी हमेशा के लिए ख़त्म होंगी, दोबारा से वो रिपीट नहीं होंगी, एक नई शुरुआत होगी आपके जीवन की। इस पर्सन के साथ भी हो सकती है, इस पर्सन के बगैर भी हो सकती है। इस पर्सन के साथ इस तरह होगी कि जब आप इसको बात करना छोड़ देंगे इस पर्सन से, ये पर्सन खुद आपके पास आएगा, ठीक है। तो वो एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि ये पर्सन जब खुद आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि पर्सन कहीं ना कहीं समझ चुका है कि आपकी क्या अहमियत है उसके जीवन में। तो अगर ये पर्सन खुद आपके पास आता है, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी आपके रिलेशनशिप के लिए। आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि पर्सन खुद आपके पास आया है बात करने के लिए। लेकिन अगर ये पर्सन नहीं आता है, मान लीजिए आप ये काम 10 दिन तक करते हैं और ये पर्सन आपसे बात करने नहीं आता है, तो फिर आपको समझ जाना है कि इस पर्सन को ज़रूरत नहीं है आपकी। तो ऐसे किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहने से कोई फ़ायदा भी नहीं है जिस पर्सन को आपकी ना ही आपकी कोई कहते हैं ना अहमियत ही नहीं है आपकी उसकी नज़रों में। तो ऐसे पर्सन के साथ क्या रहना। तो ये जो चीज़ है ये वो लोग करें जिनका रिलेशनशिप नया है। ऐसा नहीं है कि आपका रिलेशनशिप बहुत पुराना हो चुका है, 10 साल 8 साल 9 साल का रिलेशनशिप है, फिर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो फिर वो पर्सन तो महीनों लगा देगा, वो नहीं बात करने आएगा आपसे, क्योंकि आपका रिलेशनशिप पुराना है। लेकिन अगर आपका नया रिलेशनशिप में मान लीजिए 6 महीने हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिलेशनशिप को, फिर आप ये काम कर सकते हैं। ये एडवाइस फिर आपके लिए है। और जिन लोगों का रिलेशनशिप बहुत पुराना है उनके लिए ये एडवाइस है कि वो थोड़ा सा शांत रहें कुछ समय तक, आप उनको भी टाइम दें, अपने आप को भी टाइम दें, अपना काम किसी और, अपना जो समय किसी और चीज़ में लगाएं। अभी ये थोड़ा सा ब्रेक चाहता है ज़िंदगी आपसे, थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पे थोड़ा सा कम ध्यान दें और शांत रहें और इंतज़ार करें सही टाइम का। तो ये उनके लिए एडवाइस थी जिनका रिलेशनशिप बहुत समय से है। उम्मीद करते हैं आपको मेरी बातें समझ, अगर नहीं समझ में आई होंगी तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। और ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ मैच हो, लेकिन अगर आपके साथ मैच कर गई है, आपके साथ चीज़ें ऐसी हो रही हैं तो फिर ये आपके लिए है। कार्ड नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, आइए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो अभी क्या महसूस कर रहे हैं। और आप जैसा कि जान ही रहे हैं कि जो आज का जो कार्ड है, हम देख रहे हैं कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। तो आपका अगला कदम क्या होना चाहिए ये भी हम देख रहे हैं। उस पर्सन की करंट फीलिंग, देखिए इस पर्सन का मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे बात तो करना चाह रहा है, लेकिन जो इसका नेचर है वो इसको आपके सामने, मतलब नहीं ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ पर्सन जानते हैं गलती मेरी है लेकिन वो मानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर वो मान लेंगे तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो
दब जाएंगे या छोटे हो जाएंगे, तो ये इनका नेचर है। ईगो प्रॉब्लम आपके दोनों में बीच में हो सकती है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखा रही है कि है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ दिखा रही है कि ये जो पर्सन है ना, थोड़ा सा ऐसे समय से गुजर रहा है कि ये अपनी फीलिंग किसी को शेयर नहीं कर पा रहा है। थोड़ा अंदर से ये पर्सन परेशान है और बहुत निराश है। ये जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे लग रहा है इसकी फैमिली प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है और जिसकी जो इसके हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा असर करती है, चाहे इसका करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, कहीं ना कहीं फैमिली प्रॉब्लम इस पर्सन को है। अपनी बातों को ये पर्सन किसी से शेयर नहीं कर पाता है। उसको लगता है कि अगर ये किसी से अपनी बातों को शेयर करेगा तो कहीं उसकी बेइज्जती ना हो जाए या फिर लोग उस पर हंसने ना लगें। तो थोड़ा सा अपने अंदर ही इसने बहुत सारी चीज़ों को ले रखा है जो इसको कहीं ना कहीं बहुत परेशान करती है। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें, बहुत सारे नेगेटिव थॉट इस पर्सन के दिमाग में आते रहते हैं। ये इनकी करंट फीलिंग है। अभी ये बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा है। ये पर्सन थोड़ा सा ये सोचता है कि अगर मैं अपनी परेशानी किसी के साथ शेयर करूं तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुझे ना समझें, ऐसा लग रहा है। इसके कार्ड जो जिस हिसाब से आए हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि ये पर्सन एक बदलाव चाहता है जीवन में और वो बदलाव वो ये खोज रहा है, तलाश कर रहा है। अब आप में ऐसा उसे कुछ एक अच्छा दोस्त की जैसे वो पर्सन आपको देखता है, लेकिन ये जो कार्ड आपके लिए दिखा रहा है, कहीं ना कहीं ये एडवाइस के लिए मैंने निकाला आपके लिए कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। अगर आपको मानना है तो आप मान सकते हैं, ये बात एडवाइस के लिए ही निकालना है ये कार्ड हम। तो ये जो कार्ड है आपसे ये कह रहा है कि अभी आपको फ्री रहना है। अभी जो जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए, ना उसको आप ठीक करने की कोशिश करिए, ना कुछ उसमें अपने अलग से ज़बरदस्ती कुछ चीज़ करने की कोशिश करिए। आपको अभी एकदम कहते हैं ना बेवकूफ़ों वाली एकदम जैसे फ्री रहिए, मतलब ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप को बिल्कुल भी एकदम अभी आपको कुछ नहीं करना है। कहने का मतलब यही कि अभी आप कुछ मत करिए, जो हो रहा है उसको देखते रहिए। और अगर कोई पर्सन आपसे बात नहीं करना चाह रहा है तो मत बात करिए, अगर वो बात करना चाह रहा है तो बात करिए, शिकायत मत करिए। मतलब उस पर्सन को आप, अगर वो पर्सन आपसे बात कर रहा है 4 दिन बाद, आपको पूछना है उससे कि आप कहाँ थे, क्यों नहीं बात कर रहे थे, लेकिन शिकायत भी मत करिए। आपको ये सारी चीज़ें करनी है कुछ दिनों तक। फिर देखिएगा ये पर्सन आपके पास अगर आपसे बात नहीं करना चाहते हैं या फिर दिखाते हैं कि मुझे तुम्हारी इतनी वो नहीं पड़ी है बात करने की, तो देखिएगा खुद ब खुद ये पर्सन आपके पास आएगा। तो आज के कार्ड्स में मैं आप लोगों को एडवाइस भी बता रही हूँ कि कैसे अपने पर्सन को अपनी तरफ आकर्षित करें कि वो पर्सन आपसे खुद बात करने आए। तो इस एडवाइस को मानिएगा कि ये पर्सन जब आपसे बात करना चाह रहा था आप बात करिए और शिकायत मत करिए। अगर नॉर्मल जितनी बात ही करा हूँ हाँ तो आप भी हूँ हाँ करके बस बात करिए। बस ऐसे करते रहिएगा, देखिएगा 10 दिन में आप परिवर्तन आपको नज़र आएगा। ये तो कार्ड्स आपके एडवाइस के लिए, मैंने ये कार्ड्स आपके लिए ही निकाला था। तो ये कार्ड आपको ये इशारा कर रहा है कि आप ऐसा कर सकते हैं और आपके रिलेशनशिप में कुछ चेंज आने वाले समय में आपको पता चलेगा। कहीं ना कहीं ये अगर आप ऐसा काम करते हैं तो इस पर्सन को आपकी तरफ एक फीलिंग, एक एनर्जी जाएगी। ये सोचेगा कि आखिर ये पर्सन चेंज हो रहा है, क्या कर रहा है ये मुझे अब पहले जैसे क्यों नहीं दिख रहा है, ये पर्सन जैसे बात करने के लिए इतना परेशान रहता था वैसे क्यों नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन की माइंड में आएंगी, तो कहीं ना कहीं आपकी इम्पोर्टेंट बढ़ेगी इस पर्सन की तरफ। तो ये पर्सन आपकी तरफ थोड़ा सा खींचा चला आएगा। अगर आप ऐसा कंटिन्यू करते हैं काफ़ी समय तक तो देखिएगा आपका रिलेशनशिप में अगर ऐसी दिक्कत आती है कि वो पर्सन आपसे बात नहीं करता है तो वो फिर आपसे बात करने लगेंगे। कहीं ना कहीं आपका जो ये रिलेशनशिप है सुधर जाएगा। ये कार्ड आपके लिए था, एडवाइस के लिए था, तो इसलिए मैंने आपको ये बातें बताई हैं। अगर आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी है, लेकिन ये करके देखिएगा क्योंकि मैंने ये एडवाइस नहीं निकाला था और ये चीज़ आपके लिए निकली है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी चाहती है कि आप ऐसा करें, जो चीज़ जैसी है उसको छोड़ दें, बिल्कुल भी उसमें अपने हिसाब से कुछ नया मत करिए। वो पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसे आपकी कीमत का एहसास हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कार्ड नंबर 3। अगर आपने ये वाला कार्ड चुना है तो चलिए देख लेते हैं उस पर्सन की करंट फीलिंग क्या है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। उसके बाद हम आपके लिए निकालेंगे एडवाइस के लिए कार्ड और देखेंगे कि आपके लिए क्या एडवाइस है। तो उस पर्सन की करंट फीलिंग जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो कार्ड तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो ये जो उस पर्सन के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस पर्सन की जो करंट फीलिंग ऐसी है ना कि अभी इस पर्सन ने कुछ डिसाइड कर रखा है, ये वो काम करेगा।
अगर ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है तो मेरा आपसे कहना है कि आप इसको डिस्टर्ब ना करें। अगर कर रहा है तो करने दीजिए। ये तो हम आपको इसलिए कह रहे हैं ना कि अक्सर ऐसा होता है जिस चीज़ के पीछे आप ज़्यादा भागते हैं वो चीज़ आपको अपने पीछे उतना भगाती है। तो कभी किसी को सामने ये मत दिखाइएगा कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो क्योंकि अक्सर ये एक नेचर है पर्सन का, ये एक इंसान का नेचर ही ऐसा होता है कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा महत्व देने लगते हैं तो वो इंसान घमंडी हो जाता है। और ये सच बात है, यही होता है रिलेशनशिप में, अक्सर लोगों के साथ रिलेशनशिप में यही चीज़ हो जाती है। तो चलिए हम करंट फीलिंग देखते हैं उस पर्सन की। ये पर्सन अभी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल समझ रहा है। ये पर्सन से समझ रहा है कि इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, और सच में इसके पास अभी किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसके पास दोस्त हैं, यार हैं, इसका समय भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, और इसके पास बहुत सारे ऑप्शन भी हैं, और इनका जो काम काज है वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छी फैमिली से होंगे ये। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन, आप इसके अंदर थोड़ी सी घमंडी वाला नेचर आया है, क्योंकि इसका जो पर्सनल कहते हैं ना, इसका करियर और ये बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है जब इंसान बहुत ऊंचाई पे थोड़ा सा छोटा समझने लगता है और उसके अंदर एक घमंड आ जाता है। आइए देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या चाहती है कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए इस कार्ड के हिसाब से। तो ये जो कार्ड है काफ़ी अच्छा कार्ड होता है, लकी ये कार्ड है ये। तो कहीं ना कहीं आपको रुकना नहीं है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको रुकना नहीं है। अभी मान लीजिए ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहा है, आपको पता ही नहीं रहा है कि आपने उसने सोचा क्या है रिलेशनशिप के बारे में, कुछ भी नहीं कह रहा, आपको एकदम से रोक के रखा है इसने। आपको कभी कभी ऐसा फील होता होगा शायद उसने मुझे ऑप्शन के तौर पे रख लिया है कि कभी कोई ना मिला तो आप है ना। तो अगर आपको ये सब फील होता होगा कि पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा कर रहा है आपके साथ, तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि अपनी आप को समझिए, अपनी अहमियत को समझिए, आप अपने आप को समझिए। कुछ अगर कोई आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है तो आपको रुकना नहीं है उसके लिए, आपको भी आगे बढ़ते रहना है। अगर वो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है लेकिन आपको कोई चीज़ें उसने क्लियर भी नहीं की है कि रिलेशनशिप में क्या है भी कि नहीं भी है, बीच में एकदम से अटका के इस पर्सन ने आपको रखा है, तो आप डायरेक्ट इससे सवाल करिए। और अगर ये आंसर नहीं करता है आपको तब भी आप इसे सवाल करिए और डिसीजन ले लीजिए लाइफ में। तो ये जो कार्ड आपको दिखा रहा है कि आप डिसीजन लीजिए, कहीं भी किसी के लिए आपको रुकना नहीं है। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, अगर आप रुक जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं और आपको बढ़ते रहना है। ये जो चक्र है ये हमें दर्शाता है कि हमें रुकना नहीं है, तो चलते रहना, चलते रहना। रिलेशनशिप में भी अगर वो पर्सन आपको रोक के रखा हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या है इस रिलेशनशिप का रिजल्ट क्या है, क्या करें उनके लिए, इन फ्यूचर उसने कुछ सोचा भी है कि नहीं। कभी कभी होता है ऐसे रिलेशनशिप भी होते हैं जिसमें पर्सन कभी किसी को जवाब ही नहीं देता है कि उसको चाहिए क्या। तो आप पूछिए उस पर्सन को, जहाँ से भी आपका कनेक्ट हो पा रहे हैं उससे, मैसेज के जरिए तो मैसेज से पूछिए, कॉल के जरिए तो कॉल से पूछिए, लेकिन पूछिए उसे, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, आप इसको ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते हैं। और इतना टाइम भी नहीं होता, हर चीज़ का समय बटा होता है कि इतने टाइम में आपको पढ़ाई कर लेनी है, इतने टाइम में आपकी शादी हो जानी है, इतने टाइम में आपका करियर बन जाना है। तो ये सारी चीज़ें बटी हुई हैं और हमारी फैमिली जो है वो रुकती भी नहीं है उस चीज़ के लिए, और रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। वो समय पे अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ एकदम सही चलती है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वही सब चीज़ें होती हैं, हम गुमराह होते रहते हैं लाइफ में। तो यही है कि ये जो कार्ड है मुझे नहीं लगता है बहुत सारे लोगों के साथ मैच करेगी, बहुत ही कम लोग के साथ है ये कार्ड मैच करने वाले हैं। ये कार्ड नंबर 3 जिन लोगों ने भी चुना है। आइए हम बातों को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़न हो गई हो थोड़ी सी। उस पर्सन की करंट फीलिंग ऐसी है कि थोड़ा सा पर्सन घमंडी हो गया है। अभी उसको लगता है कि सब उसके पास खुद ही खुद आएंगे, मैं क्यों किसी के पास जाऊं, मैं किसी से क्यों बात करूं, क्योंकि इस पर्सन का भी जो कहते हैं करियर, पैसे वैसे को लेकर काफ़ी अच्छा समय चल रहा है इसकी लाइफ में। हैप्पीनेस है, वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, उसमें सफलता मिल। इस पर्सन में थोड़ा सा गुरूर आ गया, थोड़ा सा घमंड आ गया। जब ये सब चीज़ें पर्सन के दिमाग में आ जाती हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं हर चीज़ को इग्नोर करने लगता है। उसको लगता है कि लोग खुद ही उसके पास आएंगे, उसे लगता है जो रिश्ते उससे जुड़े हुए हैं ना, वो उसकी जो सफलता उसको देख के जुड़े हुए हैं, उसके पास जो पैसा उसको देख के जुड़े हैं, और उसके पास जो लोग हैं, पावर हैं, ये सारी चीज़ें लोग देख के मेरे पास आते हैं, तो उसको लगता है कि आएंगे मेरे पास। लेकिन ये गलती करते हैं लोग कि क्योंकि जो रिश्ते होते हैं ना वो लालच से देख के नहीं आते हैं हमारे पास, वो तो दिल का कनेक्शन होता है, सोलमेट कनेक्शन होता है। तो वही है, इस पर्सन में थोड़ा सा घमंड आ गया है, इस वजह से ये पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं करना चाहता है, खुद ही अपनी ज़िंदगी में मस्त है और खुद ही अपने आप को इसने सब कुछ समझ के
बैठा है ये पर्सन, मेल फीमेल कोई भी है, कमेंट में आप कहते हैं तो मुझे लगता है हो सकता है मैंने ऐसा कह दिया और लग रहा हो कि ये किसी मेल के लिए रीडिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से इसको आप बदल लीजिएगा। अगर आप फीमेल हैं तो इसको मेल समझ के देख लीजिएगा, अगर आप मेल हैं तो फीमेल देख के को बदल के आप देख लीजिएगा। और ये कार्ड आपके एडवाइस के लिए था। ये कार्ड आपको बता रहा है कि अभी आपको एक्शन ही लेना है अपनी लाइफ में, रुकना नहीं है, किसी के लिए नहीं रुकना है। अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है, अचानक से आपके जीवन में चेंज आएगा। अब ये सारी चीज़ें आएंगी और आपको उसके लिए करना क्या है, आपको इस पर्सन से क्लियर कर लेना है बातों को। बातें क्लियर हो जाती हैं। अगर ये पर्सन सच में आपको बहुत लाइक करता है तो वो आपको कहीं जाने नहीं देगा। और अगर आप पूछते हैं फिर पर्सन कहता है कि ठीक है आपकी मर्जी है, जो आप चाहें आप करिए, तो फिर आपके लिए तो भाई अच्छा भविष्य है, क्योंकि ये कार्ड आपके लिए है और ये कार्ड दिखाता है कि एक बहुत अच्छा चेंज आपके जीवन में आने वाला है। हो सकता है इस पर्सन के साथ वो चेंज आए, हो सकता है इस पर्सन के बगैर वो चेंज आए, जो भी चेंज आए, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव चेंज आपके जीवन में आने वाला है। अगर आपके करियर में कुछ दिक्कत चल रही है तो वहाँ भी सुधार हो सकता है, और अगर आपकी पर्सनल लाइफ में चल रहा है तो पर्सनल लाइफ में भी सुधार होगा, लेकिन चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। बस आपको जो मैंने आपसे कहा है वो आप ज़रूर करिएगा। अगर ये रीडिंग आपसे मैच करिए तो आपको पता है आपकी पर्सन का नेचर कैसा हो गया है, तो आपको अच्छे से पता है कि आपको क्या करना है। उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। करंट फीलिंग है, लोगों को पसंद आती है ये वीडियो, और लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि मैम करंट फीलिंग की वीडियो बनाते रहिए। तो जब तक हम बना पा रहे हैं हम बनाते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि बनाते ही रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।